कटेगा नहीं, वो तो सब राजनीति है बोल रहे हैं, वो ऐसा होता है, कोई कटने वाला नहीं है। ऐसा रहता तो हिंदुस्तान पहले ही से कट गया होता, लेकिन इनको काटने की किसी को क्षमता नहीं है। लोग बोलने को तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन इतने हम भी काबुल के कोई कबूतर नहीं है, मंगल पांडे की औलाद है हम भी, है ना। वो योगी राज है, ये योगी है तो केवल योगी राज है, दोनों शेर हैं और वो कुछ करेंगे। और मोदी जी ने तो हमेशा बाला साहब ठाकरे का हर सपना पूरा करने की कोशिश की है और 99% तक उन्होंने बाला साहब ठाकरे का जो है सपना पूरा भी किया है, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे को बहुत मानते थे। शिवसेना शिंदे ही है, लेकिन उनके बेटे तो ठाकरे। वोट ऐसा खाली ये करने से नहीं होता है। उनको ये तक नहीं पता कि हमारी इतनी विधायक साइड से कब चले गए, वो क्या राजनीति करेंगे। वो तो बाप के उस पे ये कर रहे हैं। राहुल गांधी तो पप्पू आदमी है, उसका कोई बात ही नहीं है, नाम निशान ही उसका मत नहीं है यहाँ। राहुल गांधी अगर इतने बड़े नेता हैं, आप बताइए, तो किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ते क्यों नहीं जाते। महाराष्ट्र का चुनाव अब एक पड़ाव आगे चला गया है और आज नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और मेरी मौजूदगी इस वक्त अंधेरी ईस्ट विधानसभा में है और ये तमाम लोग हैं इस विधानसभा में रहने वाले। इनसे जानेंगे क्या कुछ पिछली सरकारों ने काम किया और अब ये क्या चाहते हैं, किसको वोट देंगे, क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ पे एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों पे मतदान होगा। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेश शर्मा सर। तो शर्मा जी क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, गठबंधन की सरकार होगी। कांग्रेस का? कांग्रेस नहीं, बीजेपी और शिवसेना। बीजेपी और शिवसेना? हाँ, शिंदे शिवसेना। शिवसेना। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि असली शिवसेना, असली शिवसैनिक तो वहाँ सब नहीं मालूम सर, अपने को ये मालूम है शिंदे सब। हाँ, वो सब क्या है, वो राजनीति की बात अलग है। हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार मुर्जी पटेल जी का। मुर्जी पटेल जी। हाँ, मुर्जी पटेल एकनाथ शिंदे के टिकट पे खड़े हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे जी के टिकट पे खड़े हैं हमारे आमदार मुर्जी पटेल जी। तो ये बताओ आप शिंदे साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? शिंदे साहब को इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा साहब का कोई नहीं देखने वाला था। अभी उन्होंने ऐसा समय में उनको टिकट दिया तो हम लोग उनके भाई पक्षदार हो गए। अच्छा। हाँ, ऐसा माहौल में। शिंदे जी ने 2-2.5 साल में कैसा काम किया है? बहुत सारा काम किया सर, बहुत सारा। अभी आपके सामने है, जितने मेट्रो हैं सब उन्हीं ने ओपनिंग करते जा रहे हैं। देखो, ओवरब्रिज जहाँ जहाँ बन रहा है सब शिंदे सरकार। और क्या चाहिए बोलिए। 10 सालों में जो केंद्र में सरकार बीजेपी की रही वो कैसा रही? बीजेपी की सरकार भी अच्छा रही सर। हाँ, काम तो उनका भी बहुत है, सारा काम, रोड हो और पब्लिक के लिए हो, सब चीज़ के लिए काम अच्छा किया। लेकिन जो मोदी के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि मोदी ने देश को पीछे कर दिया। अरे मोदी के विरोधी होंगे, लेकिन हम लोग के लिए तो मोदी जी बहुत कर रहे हैं। जो अपक्ष वाले हैं वो तो बोलेंगे ही सर, लेकिन हम लोग जो मोदी जी के प्रेमी है वो थोड़ी बोलेंगे। कैसे बने आप मोदी जी के प्रेमी? अरे काम से हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है। अरे काम तो देश में पहली सरकारों ने भी ऐसा काम नहीं हो रहा था सर, अभी तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या मतलब काम दिख रहा है अभी। मोदी जी की क्या उपलब्धियां हैं? बहुत सारा उपलब्धियां हैं जी। हर आदमी को रोजगार मिल रहा है, सबको काम धंधा, हर जन को सुविधा मिल रहा है, हर चीज़ की सुविधा, यहाँ हो या कहीं भी हो, पूरा वर्ल्ड में अच्छा एकदम सरकार चला रहे मोदी जी। तो फिर खासदार के चुनाव में या सीटें क्यों नहीं मिली थी भाजपा को? ये एक्चुअली सर ये शिवसेना की सीट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ खासदार के चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें क्यों घट गई थी? लोकसभा हो गई थी सर, छोटी मोटी गलतियां से आदमी भूल जाते हैं ना। हाँ, गलतियां हो गई थी, लेकिन अभी उस पर पछतावा हुआ, उसको वापस आगे सामने लाए हैं अभी। पछतावा है मतलब लोगों के मन में? है ना सर, अभी अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। चलो आप लोग भी बोलो, मेरा गलत। तो क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं, क्या लगता है ये जीत जाएगी महायुति? हाँ, पूर्ण बहुमत से सर, शिवसेना बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी सर। पूर्ण बहुमत से आएगी? हाँ। फिर ये कांग्रेस और वो वाली शिवसेना क्या? वो बोलने की बात बोलने दो सर, आएगी जाएगी, लड़ाई तो अभी सामने है। देखो 23 तारीख को रिजल्ट आपको मिल जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकसभा में मोदी को बहुमत नहीं पाने दिया, कैसे अब पाने देंगे? अरे राहुल गांधी की बात अलग है सर, बोलने दो, बोलने की बात है, बोलने दो। जो लेकिन सामने दिख रहा है ना, पब्लिक अभी बहुत जागरूक हो गई है सर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता इस बार कांग्रेस का साथ देगी क्योंकि वो आरक्षण बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं।
कुछ नहीं बचा रहे हैं, बोलने से बचा रहे हैं ना, करने से नहीं ना सर। अब बीजेपी सरकार और शिंदे सरकार मिल के तो बहुत सारा चीज़ बोली और की भी, सब सामने है। अच्छा ये बताओ, ये बड़ी चर्चा होती है कि ये मोदी जी अपने दोस्तों को अमीर बना रहे हैं, अंबानी को, ऐसा कुछ नहीं, अडानी हम लोग भी आम आदमी है सर, हम लोग भी अच्छे से है। इस समय अमीर गरीब नहीं देखा जा रहा है, जो अपने किस्मत में कमा खा रहे हैं, रोजगार है अच्छा। अच्छा ये बताओ, भाजपा अपने मंचों से कहती है कि जब से हमारी सरकार बनी है देश में सुरक्षा का माहौल बढ़ गया। हाँ बढ़ गया है सर, जब से बीजेपी आई सुरक्षा बढ़ गया है। हाँ सब लोग आना जाना, बहन बेटियाँ सब सुरक्षित है। पहले नहीं थी बहन बेटियां सुरक्षित? नहीं इतना नहीं थी सर, अब भी है, सुरक्षित है सर। ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम के खेल से भाजपा जीत नहीं, जाए? नहीं ऐसा नहीं, EVM आरोप तो ऐसा जो हारेगा वो ईवीएम निकालेगा, जो जीतेगा वो नहीं निकालता सर। चल बोल ये उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना। भाई चलो अभी मेरे आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आप? राजेश उपाध्याय। उपाध्याय जी, आप तो उस साइड के हैं, यूपी यूपी से। यूपी से। हाँ जी। तो यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हमको 32 साल हो गए। 32 साल हाँ। गुजार दिए यहाँ। या तो अब तो वोट सब परिवार का यहीं। हाँ सबका यहीं पे है। तो आप तो राजनीति में एक्टिव होंगे, वहाँ का आदमी तो एक्टिव रहता है। हाँ हाँ एक्टिव हैं। तो क्या मूड है इस बार महाराष्ट्र में, जनता क्या बात करते हैं लोग आपस में? महाराष्ट्र में तो बीजेपी और धनुष का ही बोलबाला है। धनुष का और बीजेपी का? जी हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा सब लोग अभी ये बना लिए हैं ना, क्योंकि उद्धव के उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ था। अच्छा। हाँ इसलिए लोग अभी उसको पसंद नहीं करते हैं। पटेल जी जन नेता है। हाँ और मुर्जी पटेल जो जन जन का नेता है, लोग उसके दिल में सब बसे हुए हैं। हाँ कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं। क्या करेंगे, जैसे अभी लोकसभा में चुनाव परिणाम हल्का रहा, ऐसा तो नहीं कि विधानसभा में भी महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही किया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा। वो कुछ पहले कुछ युति में तालमेल नहीं सही होने की वजह से ऐसा हुआ था। हाँ ये बताओ, कुछ लोग ये कह रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद कि मोदी के चेहरे का जादू खत्म हो चुका, क्या लगता है आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मोदी अभी और 10 साल रहेंगे, आगे भी 10 साल रहेंगे, आगे भी 10 आगे भी 10 साल रहेंगे। तो ये हाँ जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये बताओ, ये शिंदे जी सीएम बनेंगे मोदी के चेहरे पे, या अपना भी इनका कोई कर्तव्य है कोई? नहीं नहीं मोदी जी का तो सपोर्ट है ही है, लेकिन उनका भी है अच्छा नहीं है। ऐसे सीएम, एक सीएम के तौर पर शिंदे जी ने कैसे काम किए? बहुत कम समय उनको मिला, ये 2.5 साल कम समय होता है। 2.5 साल में जो करना चाहिए वो हिसाब से बहुत काम किए हैं वो। हाँ आज बड़ी अच्छी रोडों का ये हो गया है, हमारा मेट्रो लाइन चालू हो गया है, जो काम शिवसेना अटका के रखी थी वो सब सारे काम चालू हो गए हैं अभी। ऐसे सारे ये हैं। तो क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा यहाँ? यहाँ सरकार बीजेपी और धनुष बाण के शिंदे गुट। हाँ युति का सरकार? जी हाँ शिंदे ही वापस मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं जी हाँ। एज ए सीएम? जी हाँ। तो बताओ, असली शिवसेना कौन? आप तो हैं 32 साल से। शिवसेना शिंदे ही है। लेकिन उनके बेटे तो ठाकरे। वो ऐसा खाली ये करने से नहीं होता है। उनको ये तक नहीं पता कि हमारे इतने विधायक साइड से कब चले गए, वो क्या राजनीति करेंगे। उनको ये तक नहीं पता कि हमारे इतने विधायक साइड से चले गए, हाँ रातों रात गायब हो गए। उनको ये तक खबर नहीं हो क्या राजनीति करेंगे। वो तो बाप के उस पर ये कर रहे हैं। ठाकरे साहब ने कमाया, ठाकरे साहब ने कमाया, उस पर खाली पिताजी का वो सरनेम लगा के राज कर रहे हैं, बाकी कोई उनका अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी भी अभी आने वाले हैं महाराष्ट्र में रैली। राहुल गांधी तो पप्पू आदमी है, उसका कोई यही नहीं है, नाम निशान ही उसका मत नहीं है यहाँ। एलओपी है, पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन। वो कुछ भी रहने दो, उनका कोई ये नहीं है। हाँ अब वो अपोजिट में तो कोई ना कोई रहेगा ही, लेकिन उनका कोई ये नहीं है यहाँ अस्तित्व। संविधान बचा रहे आपके लिए? कुछ नहीं बचाएंगे, वो सब झूठ बोल रहे हैं पब्लिक में। पब्लिक को खाली धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखा नहीं आपने उनके हाथ में संविधान था? हाँ वो ऐसे ही बोलेंगे कि वो कहीं की दुकान चलाते हैं, वो ऐसे ही झूठ बोल के लॉलीपॉप खिला रहे हैं पब्लिक को, झूठ बोल बोल के। गरीबी दूर कर देंगे तुम्हारी गरीबी। गरीबी नहीं, तो 70 साल में गरीबी दूर ही नहीं की, आप क्या दूर करेंगे। उनके बाप दादे कोई कर नहीं पाए गरीबी दूर, आज वो क्या करेंगे। वो तो और देश को बेच के निकल जाएंगे, देश को बेच के निकल जाएंगे इटली। अरे कहाँ बलिदानियों का परिवार है। हाँ कुछ बरदाल नहीं है, वो सब जो बहुत आपको ही इतिहास उठा के देखो। वो तो कहते हैं कि मेरी दादी बलिदान हो गई देश के लिए। पब्लिक को सब आज मालूम, आज की पब्लिक सब जागरूक हो गई। वो जमाना अलग था कि जी लोगों को मालूम नहीं था कोई चीज़। आज के लोग ऐसा है कि हर चीज़ सब मालूम हो गया है। ये देखो हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं, इनसे भी थोड़ा हाँ बताइए भाई साहब क्या नाम? अभिषेक सिंह। तो अभिषेक भाई, आप तो अभी युवा हैं,
तो युवाओं को तो बड़े परेशानी है इस वाली सरकार में। नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या परेशानी हो हमको बताइए आप। थोड़ा सा आगे आगे। हाँ, कह रहे हैं कि युवा की नहीं सुन रहे मोदी जी, बस खाली अपने क्या कुछ नहीं सुन रहे हैं आप बताइए। आप किसी रोजगार के मामले में गवर्नमेंट किसी के घर रोजगार पहुंचाती है, जिसके अंडर टैलेंट है उसके लिए रोजगार हमेशा है। तो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि उसमें बस एक ही जात के भर दिए सब। राहुल गांधी अगर इतने बड़े नेता हैं, आप बताइए, तो किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ते क्यों नहीं जाते? आप बताइए। भाजपा का गठबंधन नहीं है, भाजपा का भी तो है। भाजपा अगर सबका साथ छोड़ देगी तब की सबसे ज़्यादा सीट लेके आएगी। सबका साथ छोड़ देगी तो भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी हर चुनाव। हमेशा भी आप कश्मीर में चुनाव हुआ देख लीजिए, कितनी सीट लिया है कांग्रेस, कितना 29 सीटें भाजपा पाई। और वहाँ से भाजपा का कैंडिडेट जहाँ 70% मुस्लिम आबादी है, वहाँ से भाजपा की अकेली परमार ने जीत के चुनाव दिखा। क्यों जीता? क्यों जीत रहा है? कुछ हमारे मुर्जी पटेल जी यहाँ पे हैं, हर जन हर गली गली में काका सबका साथ दिए हैं। जो भी उनके साथ जाता है, जो भी उनके पास जाता है, सबकी सुनते हैं, सबके साथ रहते हैं। हाँ, हालांकि कुछ दशकों से उनको चुनाव का टिकट नहीं मिला, इसके लिए वो नहीं आए। लेकिन इस बार आप गए होंगे, देखे होंगे, अभी उनका पर्चा नॉमिनेशन था जी। सबका, सब लोग थे साथ में, कोई ऐसा जाति पात का भेदभाव नहीं। ये बताओ, हरियाणा में भी लोकसभा में सीटें घट गई थी, भाजपा की आधी रह गई थी, यानी कि 10 सीट पहले थी लेकिन फिर 5 रह गई थी अभी 24 वाले चुनाव में। वो महाराष्ट्र में भी सीटें घट गई थी भाजपा की लोकसभा के चुनाव में, तो वहाँ पे तो जीत गई भाजपा। और यहाँ भी जीतेगी भाजपा। हो जाता है कभी का टिकट बंटवारे में इधर उधर गलत डिसीजन की वजह से। यूपी के चुनाव में गलत डिसीजन हुआ, उसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। अगर वहाँ भी अकेले हर पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती तो भाजपा सबसे 20 रहती, कोई नहीं आता दूसरा। चलो, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अब महाराष्ट्र में बताओ, एक तरफ शिवसेना, एक तरफ एनसीपी, फिर एक तरफ एनसीपी, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस। कौन मजबूत दल है? शिंदे गुट मजबूत है। कह रहे हैं कि अजीत पवार लेके डूब जाएंगे इन दोनों को। नहीं, अजीत पवार क्या लोग डूब जाएंगे? कह रहे हैं लोग ऐसा भी। ऐसा नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। कहने लिए सबका मुंह पकड़ोगे तो रोज एक दूसरे में लड़ाई होती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबका चुनाव के साथ आदमी का व्यक्तिगत व्यवहार होता है अपना। और मुर्जी पटेल जी ऐसे नेता हैं कि उनका इसी अंधेरी विधानसभा में व्यक्तिगत उनका व्यवहार है, प्रभाव है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो कितनी 288 सीटों में से कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप? पूर्ण बहुमत होगी, भाजपा होगी या महायुति होगी? दोनों मिला के होंगी। दोनों मिला के पूर्ण बहुमत की सरकार। और ये राहुल गांधी का कुछ चेहरा, कुछ उनका कंठ, गला, उनका कोई करिश्मा? तो रिजल्ट आपके सामने आएगा, राहुल गांधी जी कितने अच्छे हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? भरत गोस्वामी। क्या जी? भरत गोस्वामी भरत गोस्वामी जी। तो आप भी उत्तर भारतीय हैं? जी हाँ जी। तो यहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? यहाँ तो 40 साल हो गया अपने को। आपको 40, इनको 32 साल हो गए यहाँ। जी। तो क्या लगता है, आप तो राजनीति में वहाँ का आदमी थोड़ा जागरूक रहता है, तो क्या लगता है महाराष्ट्र में राजनीति का? अभी महाराष्ट्र में राजनीति जो है पूरी तरह से चरम सीमा पे है, देख ही रहे हैं। शिंदे जी की सरकार है और ये कुछ दिनों तक रहेगी। कुछ दिनों का मतलब कि अब इनको कोई हिला नहीं सकता। अभी फिलहाल ऐसा कोई सरकार नहीं दिख रही है। उद्धव ठाकरे में क्यों वो दम नहीं लग रहा आपको? दम की बात नहीं है, उन्होंने जो बोला वो किया नहीं। लोगों में जो वादे किए थे उन्होंने पूरा नहीं किया। और हमने जो मतलब शिंदे सरकार जी ने जो वादे किया वो सब पूरा किया। जितने वादे किए थे उतने पूरे निभा दिए उन्होंने। वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, ये भी चर्चाएं हैं या महाराष्ट्र में मैं जगह घूमता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिंदे ने गद्दारी कर दी उद्धव के साथ में, विधायक तोड़ के चले गए उनके। देखिए क्या होता है, ये राजनीति है, इसमें एक दूसरे को तो जानते ही हैं आप, नीचा दिखाना प्रथम कर्तव्य है, सब जायज़ है इसमें जो है। लेकिन जो है सब अपने अपने कार्य क्षमता के बल पे जो है टिके हुए हैं और ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पब्लिक जागरूक है, इतना कहूँगा, बड़ी खुशी की बात है। वो काम के आदमी को ही चुनती है। पहले जैसा नहीं है कि केवल वादे करो और वोट ले लो। अब पब्लिक समझ गई है। जवाब मांगती है। जब हाँ, कि भाई तुमने कहा था, तुमने कहा वादे किया उन्होंने पूरा नहीं किया तो बाजू हटो, ऐसा सीधा तुरंत बाजू हटा देती है।
मतलब शिंदे जी के चेहरे, शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं एज ए सीएम। बिल्कुल 100% ये जो है सरकार रहेगी। और जो है जब तक रहे वो, जब तक ये लोग का भाई पब्लिक से अटैचमेंट रहेगा तब तक इनको कोई हिला नहीं सकता। लोकसभा में क्या शिंदे जी का कोई चेहरा बदल गया था जो सीटें नहीं मिली? वो ठीक है, उतार चढ़ाव तो मैं क्या बोला, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है। लोग कारण क्या लगता है आपको कि लोकसभा में अच्छाइयाँ कम बताएंगे, बुराइयाँ ज़्यादा बता देते हैं लोग। और जो है झूठे वादे करने वाले भी बहुत लोग हैं, निभाएंगे उभाएंगे कुछ नहीं, केवल वादे करते रहेंगे। नहीं तो जनता ने क्या सबक लिया खासदार के चुनाव से? नहीं, वो अच्छा सबक लिया और अब जो है भटकेगी नहीं। नहीं, अब वो समझ गई है कि काम वाले आदमी को केवल देने का, बाकी वो आटी पार्टी नहीं देखने का। ये बताओ गोस्वामी जी, कई राजनीति के जानकार आदमी लोकसभा चुनाव के बाद में ये कह रहे थे कि मोदी मैजिक, मोदी के चेहरे का जादू वादू अब ख़त्म हो गया। और राहुल गांधी ने भी कही है कई बार बात कि अब मोदी मैजिक नहीं चलेगा, लेकिन हमने देखा कि हरियाणा में सारा का सारा मोदी मैजिक चल गया। वो तो देखिए मैं क्या बोला, ये राजनीति है। दूसरी बात कि हर आदमी आजकल एजुकेटेड है। 99 अभी समझिए कि शिक्षा का हमारा जो जा रहा है, अब इनको बेवकूफ़ बनाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। हर चीज़ समझती है और एक बच्चा भी पूर्ण ज्ञान रखता है राजनीति का आज के डेट में, तो बहकने वाला नहीं है। उतार चढ़ाव तो रहता है, होता ही है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ सीएम है 2 बार के उत्तर प्रदेश के, वो भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं। मतलब जहाँ पे चुनाव होता है तो योगी जी जाते हैं, वहाँ जनसभाएं करते हैं, जब वो कहीं का भी चुनाव हो। वो हरियाणा में एक फॉर्मूला दे के गए थे, वहाँ बटोगे तो कटोगे। अब उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, उसके पोस्टर यहाँ पे भी लग गए, महाराष्ट्र में भी कई जगह पोस्टर लगे हुए हैं, बटोगे तो कटोगे। ये क्या फॉर्मूला है भाजपा का? अब देखिए, किसी ना किसी पार्टी का कोई ना कोई सूत्र तो होता ही, आधार होता ही है। ये बेस तो है ही है उनका, मतलब हिंदुत्व का बेस है, तगड़ा बेस है। लेकिन ये है कि भाई उनका काम भी बोलता है, उनका काम भी बोलता है, वो तो बोलते ही हैं। और मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन कटेगा? कोई कटेगा नहीं, वो तो सब राजनीति है, बोल रहे हैं वो ऐसा होता है, कोई कटने वाला नहीं है। ऐसा रहता तो हिंदुस्तान पहले ही से कट गया होता। लेकिन जिनको काटने की किसी को क्षमता नहीं है। लोग बोलने को तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन इतने हम भी काबुल के कोई कबूतर नहीं है, मंगल पांडे की औलाद है हम भी, है ना। ये महायुति की सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी? यहाँ जो है महायुति की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खिचड़ी सरकार बनेगी ना गठबंधन से? गठबंधन से ही वही होगा। अच्छा ठीक है, चलो जिसकी भी सरकार बने वो छोड़ो। आप ये बताओ, सबसे बड़ी पार्टी बनके कौन उभरेगी यहाँ पे जब चुनाव संपन्न होंगे? आज के डेट में तो सबसे भाजपा आगे चल रही है, आगे ही चलेगी, वो आगे ही रहेगी। भाजपा ने इतने बरसों बरस वनवास काटा, तो भाजपा का ये आप जो अब उठान है, किस तरीके से देखते हैं भाजपा का? इसने जन जन को जगा दिया, सोए लोगों को। जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे। और जो हिंदुत्व जो है पूरी तरह से जाग चुका है। अब ये सोने वाला नहीं है और अपना भला बुरा हर चीज़ समझता है। मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 10 साल से आपने बागडोर उनके। हाँ, वो योगी राज है, ये योगी है तो केवल योगी राज है, दोनों शेर हैं और वो कुछ करेंगे। और मोदी जी ने तो हमेशा बाला साहब ठाकरे का हर सपना पूरा करने की कोशिश की है और 99% तक उन्होंने बाला साहब ठाकरे का जो है सपना पूरा भी किया है, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे को बहुत मानते थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मोदी बाला साहब ठाकरे की देन है, आज मोदी उद्धव को गरिया रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। आपने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा, कभी आज भी हमारे आदर्श हैं उद्धव जी, ऐसा बात नहीं। हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे गुरु के पुत्र हैं और हमने कभी उनके बारे में अपशब्द नहीं बोला। पुत्र की पार्टी तोड़ फोड़ कर दी। वो तोड़ फोड़ आलो राजनीति है। आप तो मुलायम सिंह के बारे में जानते ही होंगे, बोलना क्या है, तो राजनीति है। वो ब्राह्मणों की पूजा करते थे घर से निकलने के बाद, 5 ब्राह्मणों की, और स्टेज पे आते थे तो ब्राह्मणों को गाली देते थे। तो ये राजनीति है। तो ये राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है, लोग करते हैं। लेकिन जो असली चीज़ रहता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता।
मेरा कहने का मतलब ये है। तो 23 नवंबर को मान के चलें अभी से ही, या 23 नवंबर का इंतजार करें? मान के चलिए, जितना ही है सवाल ही नहीं उठता, रहेगा ही पार्टी, रहेगा यही एक नाथ जी है, ये पार्टी रहेगी। 99 सीटें पाई कांग्रेस पार्टी, जो थोड़ा वेंटिलेटर से उठ के अब थोड़ा चलने लगी, और राहुल गांधी भी अब हाथ वाथ में अपना। महायुति का देन है कि अब लोग सब लोग मिल करके जो किसी को भी चाहे तो थोड़ा बहुत तो डगमगा सकते ही हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो लगता है कि सरकार बनेगी जी, सरकार बनेगी। तो ये बताइए, महंगाई के मुद्दे जो लोग कहते हैं कि भाई सिलेंडर, जब भाजपा प्रदर्शन करती थी, जब 1100 का सिलेंडर था या जब 400 का सिलेंडर था और आज 1100-1200 का मिल रहा है, तब लोग कुछ नहीं कहते। वक्त की बात है, कहाँ गया है। लोग पहले 3000 पगार थी, आज 20,000 मांग रहे हैं, 20,000 लेते भी हैं। उस हिसाब से हर चीज़ बढ़ता है ना, तो वो क्यों नहीं बढ़ेगा? इसीलिए ये महंगाई बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ेगा ही ना, सवाल ही नहीं उठता। क्या लगता है मोदी जी कहाँ जाके ठहरेंगे? अभी तो निरंतर वो चल ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अभी वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ऊपर वाले ने चाहा तो वो जो अपना उनका सपना है वो पूरा करेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा, 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 इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। ये बताओ, चाचा भतीजे भी तोड़ दिए यहाँ तो भाजपा ने। अरे वो चला, वो मैं क्या बोला, राजनीति है यहाँ, हर चीज़ सब चलता है। अजीत पवार भी आ गए। अब देखो, महाराष्ट्र में इस बार गठबंधन ऐसा है कि बेमेल गठबंधन, वो उनके साथ में नहीं बैठते थे लेकिन गठबंधन है, और ये इन वालों के साथ में नहीं बैठते थे लेकिन इनका गठबंधन है ना जी, ऐसा? बेमेल गठबंधन महाराष्ट्र में। कुछ भी हो, लेकिन मैं बोला ना, राजनीति में सब कुछ संभव है। चलिए, ठीक। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी अपनी राय रखिएगा वीडियो पे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।